Assalamualaikum everyone. Welcome to the maths class and my YouTube channel Afaz Zafar. Hopefully you all guys must be fine. First of all, I would like to wish you a very happy new year and very happy Friday of this year. And it's my wish that May this year brings a lot of happiness, joy and success for you guys. So guys, let's take a start with the fresh year, fresh Friday, fresh morning, fresh chapter, fresh exercise, and with our fresh topic that is about the midterm breaking. So we are going to take a start of exercise number 5.3 and in which we will learn about the method by using midterm breaking and we need to factorize the following questions. जो पिछली एक्सरसाइज थी हमने उसमें देखा था कि भाई जो हमारी फैक्टराइजेशन थी वो डिफरेंट मेथड से थी, बट इन दिस एक्सरसाइज वी विल सी that the which method we will use, that is of midterm breaking. So just you need to remember the following steps. आपको कुछ steps याद रखने पड़ेंगे उस चीज़ के लिए, then inshallah you will not face any problem. You can easily solve any kind of equation or expression. So let's see from our first question जिसमें आपसे पूछा जा रहा है that resolve into factors. So our first question is 2a square plus a minus 1. ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज नंबर 5.3 का, इन विच व्हाट इज गिवन 2a square plus a minus 1 एंड यू नीड टू सॉल्व बाय मिड टर्म ब्रेकिंग. आपको क्या करना है, इसको मिड टर्म ब्रेकिंग के मेथड से सॉल्व करना है. नाउ द फर्स्ट स्टेप, जो आपको फर्स्ट स्टेप है इसका, वो क्या करना है, अब जो मैं आपको स्टेप्स बताता जा रहा हूँ, so you need to remember or you need to write, you can write those steps as well, आपके काम आएंगे. So just concentrate on the board. Okay students, so our first step is that we need to multiply this first number by the last number. हमने इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में फर्स्ट नंबर को क्या करना है, लास्ट नंबर से मल्टीप्लाई कर देना है. नाउ द थिंग इज दैट व्हाट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यू नो दैट इन विच हाईएस्ट पावर इज 2. किसी भी क्वेश्चन में अगर हाईएस्ट पावर 2 यूज हो रही है तो हम उसको क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एंड दिस इज नोन एज क्वाड्रेटिक इक्वेशन बिकॉज हाईएस्ट पावर इज 2 ओवर हियर. ओके, सो फर्स्ट स्टेप इज दैट वी नीड टू मल्टीप्लाई द फर्स्ट टर्म विद द लास्ट. अब आपने इसको इससे मल्टीप्लाई कर देना, देन यू विल गेट 2a square because 2a square multiplied by 1, what you will get the answer 2a square. और किसका आएगा, प्लस माइनस माइनस. एंड नाउ यू विल राइट द टर्म मिड टर्म. मिड टर्म हमारी क्या आ रही है इस पे पहले से, उसको भी हम यहाँ साइड पे लिख देते हैं प्लस ए. अच्छा, इसके साथ अगर कोई नंबर नहीं है के साथ, सो देयर इज 1 ऑलवेज विल बी देयर, 1 हमेशा यहाँ पे होता है. ओके, नाउ लेट्स टेक अ स्टार्ट. अब हमने देखना क्या है, अब हमने ये देखना है कि हमारा जो सेकंड स्टेप है वो हमें क्या कहते हैं. इन द सेकंड स्टेप व्हाट वी नीड टू डू, वी नीड टू मेक अ फैक्टर. हमें क्या करना है, फैक्टर बनाने हैं. अब फैक्टर कैसे बनाने हैं भाई, फैक्टर इस तरीके से बनाने हैं जैसे 2 है, आपने 2 देखना है किस किस टेबल में आता है. सो देयर इज ओनली वन पॉसिबिलिटी दैट 1 and 2 and 1. ठीक है, यही 2 and 1 है हमारे पास, एक ही चॉइस है और हम ये एक ही फैक्टर ले सकते हैं, वरना हम मजीद अगर बनते होते तो वो भी साथ साथ बनाते चले जाते. बट हियर इज ओनली अ वन फैक्टर, सो वी कैन ओनली सेलेक्ट दिस फैक्टर. हम इस फैक्टर को ही ओनली सेलेक्ट कर सकते हैं इसके लिए. अब देखें 2 और 1 मल्टीप्लाई होकर 2 तो बना रहे हैं, बट हमारी कंडीशन ये कि इन दोनों को सॉल्व प्लस या माइनस ऐसे करने कि हमारे पास ये वाली टर्म भी साथ साथ बननी चाहिए. दैट हाउ इट विल बिकम व्हेनेवर वी विल सॉल्व दिस. अब देखिए अगर 2 और 1 को हम प्लस कर दें, इफ वी विल प्लस 2 and 1 वी विल गेट व्हाट विल बी द आंसर, 2 + 1 इक्वल्स टू 3. बट हियर वी व्हाट इज द नंबर, क्या आ रहा है, 1 है. सो वी हैव टू मेक 1 अकॉर्डिंग टू दिस. हमने इसको यूज करते हुए क्या बनाना है, 1 बनाना है. अब क्वेश्चन ये कि 1 कैसे बनेगा, देखिए अगर यहाँ में मैं +1 की जगह क्या कर दूँ, -1 कर दूँ. इफ आई विल पुट -1, सो 2 - 1 वी कैन गेट 1. और इस 1 के साथ कौन सा साइन आएगा, बिकॉज ग्रेटर नंबर साइन इज प्लस, सो वी कैन आल्सो यूज हियर प्लस. और यहाँ पे भी देखिए क्या आ रहा है, +1. सो वी हैव फाइंड अ फैक्टर. अब हमने फैक्टर फाइंड कर लिए, दैट इज +2 and -1. अब आपने उसके साथ क्या करना है, इसके साथ भी ए लगा देना है और इसके साथ भी ए लगा देना है. तो इसका आंसर भी किसके अंदर आ जाएगा,
ए के अंदर. फाइन. सो इट मीन्स नाउ वी हैव फाउंड अ टर्म दैट इज प्लस 2a एंड माइनस 1a विल बी इक्वल्स टू प्लस 1a. और इन दोनों का अगर मल्टीप्लाई करें तो ये भी हमारे पास आ रहा है. मतलब मल्टीप्लाई कराने पे फॉर डूइंग मल्टीप्लाई यू विल गेट दिस टर्म एंड फॉर डूइंग प्लस और माइनस यू आर गेटिंग दिस टर्म. फाइन. सो नाउ वी विल यूज दिस थिंग ओवर हेयर. अब हमने क्या करना है, इस 1a की जगह, मतलब यहाँ पे जो है a के साथ कुछ नहीं है तो 1 है, इसको रिप्लेस करते हुए हम क्या करेंगे, जस्ट वी नीड टू रिप्लेस दिस वैल्यू एंड वी विल पुट दिस इन विच वी हैव स्प्लिट, जिसमें हमने इसको स्प्लिट किया. सो इट विल बिकम 2a स्क्वायर. अब देखिए 1a की जगह क्या है, 1a किसके इक्वल आ रहा है, 1a मैंने स्प्लिट कर दिया टू टर्म्स के अंदर, प्लस 2a माइनस 1a, बिकॉज प्लस 2a माइनस 1a विल बी इक्वल टू 1a. सो आई कैन राइट इन प्लेस ऑफ दिस व्हाट, प्लस 2a एंड माइनस 1a. अब a के साथ 1 लिखे या ना लिखे, इट्स अप टू यू, बट आई एम नॉट राइटिंग बिकॉज जहां पे भी वेरिएबल के साथ 1 होता है उसको हम कंसिडर करने की जरूरत नहीं होती. सो आई एम नॉट राइटिंग ओवर हियर 1a. सो प्लस 2a एंड माइनस a वी हैव रिटन इन प्लेस ऑफ 1a. 1a की जगह मैंने क्या लिख दिया, 2a और माइनस a. नाउ यू विल राइट द लास्ट टर्म एज इट इज माइनस 1. माइनस 1 को आपने वैसे का वैसे लिख देना है. नाउ द नेक्स्ट स्टेप. अब देखिए यहाँ तक पहला स्टेप हमारे पास क्या था कि आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाना था. देन आफ्टर दैट व्हाट यू डिड, यू नीड टू मेक अ फैक्टर एंड यू नीड टू सेलेक्ट दैट फैक्टर विच इज सूटेबल फॉर मेकिंग अ मिड टर्म. मतलब आपने कोई ऐसा फैक्टर सेलेक्ट करना होगा, क्योंकि कुछ नंबर्स हमारे पास ऐसे भी होते हैं, लाइक यहाँ पे तो 2 है, ये एक स्मॉल नंबर था तो यहाँ पे इसका एक ही फैक्टर बन रहा था. लेकिन यहाँ पे अगर कोई बड़े नंबर आ जाते हैं, वो हम नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे कि वहाँ पे उनके ज़्यादा फैक्टर्स बनते हैं. बट we need to make select those factors which will make our middle term, जो हमारी क्या बनाए, मिडल टर्म को भी बनाए. कैसे, उसको प्लस या माइनस करते हुए. ओके, लेट्स सी द नेक्स्ट स्टेप. नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है कि सबसे पहले इन दो में से कॉमन लेना है, देन इन दो में से कॉमन लेना है. सो यू नीड टू टेक अ कॉमन बाय these two terms and by these two terms. So firstly we will take a common by this. अब सबसे पहले आपने देखना है कि इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है. सो फर्स्टली नंबर में तो हमारे पास 2 है, क्योंकि 2 दोनों में मौजूद है, यहाँ भी है यहाँ भी है. सो विल टेक कॉमन 2 एंड इन वेरिएबल a स्क्वायर इज देयर एंड हियर a, तो हम जो स्मॉल वाला होता है उसको बाहर निकाल लेते हैं, कॉमन निकाल सकते हैं. सो a इज देयर, सो वी कैन राइट 2a. 2a इज कॉमन, सो व्हाट विल रिमेन इनसाइड. 2 से 2 तो कैंसिल हो गया, यहाँ पे a की पावर 1 है और यहाँ पे 2 है. 2 में से 1 गया, कितने बचते हैं, खाली एक a बच जाएगा, तो यहाँ a बच गया प्लस. नाउ अब इसको इससे कंपेयर करेंगे, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे 2 भी मौजूद है, यहाँ पे भी मौजूद है, और यहाँ पे क्या होगा a, यहाँ पे भी a है, यहाँ पे भी a, तो a से a कैंसिल हो, क्या बचेगा 1. मतलब 2a डिवाइड बाई 2a विल बी 1. तो देखिए हमने यहाँ दोनों से 2a कॉमन लिया, तो हमारे पास क्या आंसर आ गया, अंदर क्या बच रहा है यहाँ से a प्लस 1. एंड फ्रॉम द नेक्स्ट टर्म यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, अगर यहाँ से कोई चीज़ कॉमन नहीं आ रही, सो यू कैन टेक द कॉमन 1. आपने क्या निकाल लेना होता है, कॉमन 1 निकाल लेना होता है. अब यहाँ से अगर आप 1 कॉमन निकालेंगे, क्योंकि इसके साथ कोई वेरिएबल नंबर नहीं है तो 1 ही होता है ना, तो 1 इसमें भी है इसमें भी है, सो यू कैन टेक द कॉमन 1. Okay, now you are taking minus 1 common, so what will remain inside, a, and just because of this minus sign it will change in plus. ये किस में चेंज हो जाएगा, प्लस के अंदर चेंज हो जाएगा, and will become a plus 1. और आपका क्वेश्चन अगर आपको पता करना है कि आपका क्वेश्चन सही है या गलत है, so these two brackets should be same. ये दो ब्रैकेट्स अगर आपकी सेम आ गई तो इसका मतलब आप क्वेश्चन बिल्कुल सही कर रहे हैं. If it will be different, so you have done any blunder. Okay. So let's see again common is there. अब हमने next step में क्या देखना है, दोबारा इनमें से चेक करने की कोई चीज़ कॉमन आ रही है. Obviously both brackets are same, so again we will take a plus 1 common. a plus 1 दो बार है तो हमने उसको एक बार लिख दिया. Now the what will be the remain? What is the remaining term? 2a minus 1. So we can write 2a minus 1, and this is our final answer. So in this way
you can easily solve any kind of equation by using midterm breaking. So now we are going to start the question number 2, and first part same we will use this method, but the little bit the structure will be different. Okay guys, so let's take a start of our second question, in which we also need to factorize the following. By the same method of midterm breaking. So question number 2 and first part, that is 24x square minus 81x plus 27. So this is our फर्स्ट पार्ट ऑफ सेकंड क्वेश्चन. अच्छा, इसमें हमने थोड़े से देखे, नंबर्स भी बड़े हैं हमारे पास, तो इसमें क्या स्ट्रेटेजी है, मेथड वही होगा मिड टर्म ब्रेकिंग का, बट मोर स्टेप्स में भी वी कैन ऐड. अब इसमें एक और भी स्टेप ऐड हो जाएगा. सबसे पहले वो क्या है हमारे पास, वो ये है, क्योंकि देखिए हमारे पास यहाँ पे 24 है, दिस इज 81 एंड दिस इज 27. सो फर्स्टली वी नीड टू टेक आउट द कॉमन. सबसे पहले हमें क्या लेना होता है, इसमें कॉमन लेना होता है. अच्छा भाई, अब आपने कॉमन किस तरीके से लेना है कि यहाँ पे 24 है, यहाँ पे 81 है, यहाँ पे 27 है. सो यू नीड टू फाइंड दैट नंबर इन विच ऑल मल्टीपल शुड बी देयर, जहाँ पे ये सारे नंबर्स उस टेबल में आने चाहिए. लाइक इफ यहाँ पे मैं 2 सेलेक्ट करूँ, 2 में 24 तो आता है क्योंकि ये इवन नंबर है, बट 81 नहीं आता, 27 भी नहीं आता. सो आई कैन नॉट सेलेक्ट 2. सो इफ वी विल सेलेक्ट 3 में देखते हैं, 3 में 24 भी आता है, 3 में 81 भी आता है, 3 में 27 भी आता है. सो इट मीन्स वी कैन टेक द कॉमन 3. तो सबसे पहले आपने यहाँ से कॉमन ले लेना है 3. तो यहाँ 3 कॉमन आ गया. सो व्हाट विल रिमेन इनसाइड, 3 के किस टेबल पे 24 आता है, इन विच टेबल ऑफ 3 24 विल कम. सो इट विल बी 3 8s. सो आई कैन राइट 8 एंड एक्स स्क्वायर. फाइन. अच्छा, वेरिएबल में भी अगर आप देखते तो कॉमन निकल सकता है, लेकिन वेरिएबल में यहाँ पे कॉमन निकल नहीं सकता क्योंकि यहाँ पे x है, यहाँ पे भी आ रहा है, लेकिन यहाँ पे कांस्टेंट है, यहाँ पे x यूज नहीं हो रहा. सो दैट्स व्हाई वी कैन नॉट टेक आउट द वेरिएबल कांस्टेंट ओवर हियर, ओ सॉरी कॉमन ओवर हियर. सो दैट्स व्हाई वी टुक अ नंबर. हमने क्या लिया, नंबर को कॉमन लिया. नाउ अब आपने चेक करने 3 के किस टेबल पे 81 आता है. सो 3 के अगर हम चेक करें तो ये आता है 327 81 and x will remain same here, plus 3 के किस टेबल पे 27 आता है, 3 9s are 27. Now we will use same method which we have used in the previous question as well. हम वही मेथड यूज करेंगे जो हमने पिछले क्वेश्चन में सॉल्व किया था by using mid term breaking. Just ignore this number, we need to solve दिस होल. हमें इस पूरी को सॉल्व करना है बाय यूजिंग मिड टर्म. हाँ जी, कौन से स्टेप से स्टार्ट करना है. आवर फर्स्ट स्टेप इज दैट वी नीड टू मल्टीप्लाई फर्स्ट नंबर विद द लास्ट नंबर. अब देखें, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं. 8 9s are 72. वेरिएबल क्या यूज हो रहा है, एक्स स्क्वायर. और यहाँ पे देखिए प्लस एंड हियर इज आल्सो प्लस, सो वी विल यूज प्लस. And now middle term is minus 27. मिडल टर्म क्या यूज हो रही है, minus 27x. तो ये दोनों आपने एक साथ लिख ली. पहले आपने इसको इससे मल्टीप्लाई किया, ये आंसर लिख दिया, देन वी विल यूज द मिडल टर्म एंड यू विल राइट सेपरेट ओवर हियर. आपने इसको सेपरेटली यहाँ पे लिख देना है. ओके, नाउ व्हाट यू विल डू, सेम यू विल मेक द फैक्टर इन विच यू हैव मल्टीप्लाइड दिस बोथ नंबर. जब आपने इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई कर लिया, जो आंसर आया उसके आपने फैक्टर बनाते जाने सीधे से. नाउ द फर्स्ट फैक्टर इज 1 and 72, because 1 multiplied by 72 will be 72. Our next factor is 2 and 36, because 2 को अगर 36 से मल्टीप्लाई करें तो उससे भी हमारे पास क्या बनता है, 72 बनता है. नेक्स्ट फैक्टर इज 3 24s are 72. Our next factor is 4 के टेबल में आता है, यस 4 1s are 4 and 4 8s are 30.
4/18 का क्या होता है, वो भी 72 बनता है. सो आवर नेक्स्ट फैक्टर इज 5 के टेबल में नहीं आता, इन द 6 टेबल. 6 के टेबल में आता है, हाँ आता है. 6 के किस टेबल पे आएगा, 12 पे. 6 12 जा 72. एंड सेम ईयर 7 में नहीं आता, 8 8 9 जा 72. सो गाइज वी हैव मेड ऑल द फैक्टर्स. हमने देखा सारे फैक्टर्स यहाँ पे बना लिए. ये जितने भी आपके पास, ये जितने भी आपको दिखाई दे रहे हैं, ये इन सबको अगर आप मल्टीप्लाई करें तो सब यही बनाते हैं. बट मैंने आपको क्या बताया कि हमने वो नंबर सेलेक्ट करना है, हमने वो फैक्टर सेलेक्ट करना है दैट विल मेक मिडल टर्म एज वेल. जो हमने मिडल टर्म को लिया था वो भी साथ साथ वो बनाए. अब देखिए अगर हम 1 और 72 को लें, अगर हम इसको प्लस करें तो हमारे पास मल्टीप्लाई में तो यही बन रहा है, वो तो सारे यही बनाएंगे मल्टीप्लिकेशन में. बट इन प्लस और माइनस, इन प्लस और माइनस में आपको क्या चेक करना है कि अगर प्लस या माइनस करवाने पे ये वाला फैक्टर भी बनना चाहिए साथ साथ. तो अब उसके लिए आपको क्या करना होगा, उसके लिए आपको इसको सॉल्व करें. देखिए 72 और 1 कितने होते हैं, 73. अगर हम इसको प्लस करें तो 73 आता है, और 72 में से 1 माइनस करें तो 71 आता है. सो मतलब यहाँ पे 27 हमें चाहिए, वो नहीं मिल रहा. सो वी विल क्रॉस दिस. नाउ गो टू द सेकेंड, मूव टू द सेकेंड. सेकेंड क्या है, 2 मल्टीप्लाई बाय 36. देखिए अगर 2 को 36 में प्लस करें तो आंसर में मिलता है 38, और अगर 2 को 36 में से माइनस करें तो आंसर मिलता है 34. बट वी वांट 27, सो इट मीन्स this one is not applicable and this one is also not applicable. Now we will select this one. We will see that 3 and 24. 72 तो वैसे ही बना रहा है, but according to this we will check. देखें 3 और 24 कितने बनाते हैं, अगर इन दोनों को प्लस करें तो क्या बना रहे हैं 27, और अगर माइनस करें तो क्या बनाते हैं 21. अब देखिए इन दोनों को अगर हमने चेक किया तो यहाँ पे 27 भी बन रहा है. सो इट मीन्स वी आल्सो वांट 27. फाइन, वी आल्सो वांट 27, और हमने किसका 27 चाहिए, माइनस का. ठीक है, चाहिए भी किसका, माइनस का. तो हम यहाँ पे साइंस अप्लाई करके चेक करते हैं कि भाई ये माइनस का बन भी सकता है कि नहीं. अब जैसा कि हमें पता है अकॉर्डिंग टू द एडिशन और सब्ट्रैक्शन रूल, इफ द बोथ साइन विल बी माइनस the terms will be plus but the sign will remain minus. क्या मतलब है कि अगर आप दोनों के साथ नेगेटिव साइन यूज करें तो जो नंबर्स होंगे वो तो प्लस होते हैं, लेकिन उस आंसर के साथ साइन क्या होता है, माइनस का आता है. सो इट मीन्स वी कैन राइट ओवर हियर माइनस. तो देखें मतलब ये वाला फैक्टर ऐसा है जिसको मैं सेलेक्ट करूं तो मुझे ये 27 मिल सकता है. सो आई कैन राइट 27 बाय यूजिंग दिस फैक्टर. फाइन. सो ओके, लेट्स टेक दिस फैक्टर. हमें क्या करना है, इस फैक्टर को सेलेक्ट कर लेना है. और जैसे कि साथ में वेरिएबल क्या यूज हो रहे हैं, एक्स, सो यू विल आल्सो यूज एक्स एंड यू विल आल्सो यूज हियर एक्स. यहाँ पे भी आपको क्या यूज कर लेना है, एक्स. ओके, नाउ इन प्लेस ऑफ 27x वी विल पुट 3x एंड 24. आपको क्या पुट करना है, 24 और 3x को. ओके, नाउ it will become 8x minus 24x minus 3x. एंड देखिए इसकी जगह मैंने क्या यूज़ किया, वही माइनस 3x माइनस 24 मिलके क्या बना रहे हैं, माइनस 27. सो आई विल यूज these two terms in place of minus 27 because minus minus plus and 24 and 3 27, and last term will remain same. लास्ट टर्म को आपने वैसे का वैसे लिख देना है. नाउ सेम वी विल टेक द कॉमन फ्रॉम दिस बोथ टर्म्स एंड देन दिस. नाउ इट विल बिकम फ्रॉम नंबर व्हाट विल बी द कॉमन. देखेंगे नंबर में से क्या कॉमन आ रहा है, अगर हम देखें चेक करें 8 कॉमन आ रहा है. क्यों, क्योंकि 8 खुद को भी डिवाइड करता है और 24 भी आता है उसके टेबल में. तो द हाईएस्ट नंबर विल बी 8 जो इसमें से कॉमन निकल आएगा. सो 8 विल बी कॉमन एंड फ्रॉम वेरिएबल व्हाट विल बी द कॉमन, यहाँ पे सॉरी एक्स स्क्वायर था. सो what will be the variable, x is common over here. so what will remain inside, क्या बचेगा लास्ट में, यहाँ में अंदर, यहाँ जगह देखिए 8 से 8 कैंसिल हो गया, यहाँ स्क्वायर है, पावर 1 है, यहाँ पे 2 में से 1 गया 1, यहाँ खाली x बचा माइनस.
8 के किस टेबल पे 24 आता है? एट विच टेबल 24 पे? 8 3s are 24. x both are same, so we will not write over here x. यहाँ पे x लिखने की ज़रूरत नहीं है. अब सेम यहाँ से भी हम कॉमन लेंगे, देखेंगे यहाँ से कोई चीज़ कॉमन आ रही है कि नहीं. तो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 9 है. सो देखें 3 के टेबल में 9 भी आता है, सो इट मीन्स वी कैन टेक द कॉमन ओवर हियर 3. एंड व्हाट विल रिमेन इनसाइड? x. एंड जस्ट बिकॉज ऑफ दिस माइनस साइन दिस प्लस विल चेंज इन माइनस. और यहाँ पे भी 3 के किस टेबल पे 9 आता है? 3 is a 9. Now our next step is again we will take the common from these terms. So obviously these brackets are same, so common is x minus 3 is common, and what will remain? At 8x minus 3. So this is our final answer. So in this way you can easily solve the other question as well. So today we have done our question number 1 and question number 2, and the remaining parts of these questions you need to solve. Inshallah you will not face any problem, and if you have watched this video by fully concentration. Inshallah we will see you in the next lecture, see you in the next class, in which we will learn about the question number 3. Same the midterm breaking questions are there. We will also use midterm breaking in the third question, but a little bit structure is different. So we will see in the next class. Till then, stay safe and stay healthy, and wish you all the very best.